भारत के केंद्र में, जहां नवाचार दृढ़ संकल्प से मिलता है, एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू हुई, एक टीका बनाने की यात्रा जो एक वैश्विक महामारी के उद्भव को बदल देगी। ये कहानी है भारत की अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन की। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित करने की यात्रा है, जो वैज्ञानिक सरलता, सहयोग और दृढ़ता की कहानी है। जब दुनिया कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही थी, भारत अपने विशाल वैज्ञानिक समुदाय के साथ इस अवसर पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध था। ये यात्रा जनवरी 2020 में शुरू हुई, जब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और हैदराबाद स्थित वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका विकसित करने के लिए एक साथ आए। भारत बायोटेक के पास सफल टीके विकसित करने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड था, जिसमें रोटा वायरस, पोलियो और जापानी इंसेफ्लाइटिस के टीके शामिल थे। कंपनी ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस के लिए एक टीका भी विकसित किया था, जो कि SARS-CoV-2 से संबंधित था, जो वायरस कोविड-19 का कारण बनता है। ICMR ने भारत बायोटेक को SARS-CoV-2 वायरस का एक स्ट्रेन प्रदान किया, जिसे पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा अलग किया गया था। भारत बायोटेक ने इस स्ट्रेन का उपयोग एक निष्क्रिय वैक्सीन विकसित करने के लिए किया, जिसका अर्थ है कि वैक्सीन में इस्तेमाल होने से पहले वायरस को लैब में मार दिया जाता है। निष्क्रिय टीके आमतौर पर सुरक्षित और प्रभावी होते हैं, और उनका उपयोग कई वर्षों से पोलियो, खसरा और कंठमाला जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए किया जाता रहा है। महीनों के अथक शोध का परिणाम निष्क्रिय वायरस तकनीक से विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन के रूप में सामने आया। यह महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारत बायोटेक ने जुलाई 2020 में कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया था। परीक्षण 3 चरणों में आयोजित किए गए, और उनमें 25,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। लक्ष्य न केवल सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना था, बल्कि लोगों का विश्वास हासिल करना भी था। क्लिनिकल परीक्षण के नतीजों से पता चला कि कोवैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। ये टीका रोगसूचक कोविड-19 को रोकने में 78% प्रभावी पाया गया, और यह वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी था। भारत में कोवैक्सीन को 2021 जनवरी में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के नायकों और कमजोर आबादी को टीका लगाया गया। तब से इसे भारत और दुनिया भर में 2 अरब से अधिक लोगों को प्रशासित किया गया है। कोवैक्सीन बनाने की भारत की यात्रा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। ये देश की वैज्ञानिक शक्ति और अपने नागरिकों को कोविड-19 से बचाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कोवैक्सीन ने भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे मामलों और मौतों की संख्या को कम करने में मदद मिली है, और देश को नए वेरिएंट के उभरने से बचाने में भी मदद मिली है। कोवैक्सीन की सफलता भारत की सीमाओं से परे तक फैली। ये भारत की वैक्सीन कूटनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया, जिससे जरूरतमंद देशों को आशा मिली। आज कोवैक्सीन भारत की वैज्ञानिक शक्ति और अटूट भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा का प्रतीक है, अंधेरे समय में प्रकाश की किरण है। इससे पता चलता है कि विकासशील देश भी वैश्विक महामारी के खिलाफ अपने स्वयं के टीके विकसित और उत्पादन कर सकते हैं। कोवैक्सीन बनाने की भारत की यात्रा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि समर्पण, सहयोग और विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम जीवन में आने वाली सबसे विकट चुनौतियों को भी दूर कर सकते हैं। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।